ये कहानी एक बड़े से घर में रहने वाले सैम और उसकी माँ नीना से शुरू होती है। सैम एक जवान लड़का है और उसकी माँ नीना अभी भी बहुत खूबसूरत है। उसका चेहरा और उसका बदन ऐसा लगता है जैसे उम्र ने उसे छुआ ही नहीं है। लेकिन इस घर में पिछले 1 साल से कोई खुशी नहीं है, क्योंकि नीना का बड़ा बेटा एक हादसे में मर गया था और उस दिन से नीना पूरी तरह बिखर गई। वह एक डॉक्टर थी, लेकिन उसने अपना काम छोड़ दिया और अब सैम ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया है। लेकिन सैम के मन में अपनी माँ के लिए सिर्फ प्यार नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक अजीब सी लालसा भी है। वह अपनी माँ के शरीर को देखता है, उसके कपड़ों में झांकता है और कई बार रात को वह अपनी माँ के कमरे के पास खड़ा होकर उसकी सांसों को सुनता है। वह खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाता कि अगर उसकी माँ कोई और होती तो वह उसके साथ क्या करता। लेकिन यह विचार उसे अंदर ही अंदर खा जाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह गलत है। फिर भी वह अपनी माँ को किसी और के साथ सोचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वह उसे सिर्फ अपना समझता है और वह उसकी मालकिन है। लेकिन यह सब कुछ तब बदल जाता है जब एक दिन वे बाजार जाते हैं और वहाँ एक लड़का मेसन उनकी गाड़ी साफ करता है। मेसन जवान है, उसका शरीर मजबूत और गठीला है, उसकी बाहों पर टैटू है और उसका चेहरा शैतानी मुस्कान के साथ बड़ा आकर्षक लगता है। जब सैम उसे हटाने को कहता है तो मेसन नहीं मानता, लेकिन नीना जब उसे देखती है तो उसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक जाती हैं। उसे अपने अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। उसकी जांघों के बीच एक अजीब सी गर्मी फैल जाती है और वह मेसन को पैसे देते वक्त उसके हाथ को छू लेना चाहती है। वह उसे एक बार फिर से घूरती है और उसके शरीर की मजबूत बनावट उसके दिमाग में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब नीना गाड़ी चलाती है तो वह जानबूझकर उसी मेसन को हल्की टक्कर मारती है। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसकी चालाकी थी। वह चाहती थी कि मेसन उसके और करीब आए और उसकी योजना काम कर गई। मेसन के घायल होने पर वह उसे अपनी गोद में उठाती है और उसका चेहरा अपने सीने से लगा लेती है। सैम ये देखकर चौंक जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। नीना जबरन मेसन को अपने घर ले आती है और वहाँ वह उसके घावों को साफ करते वक्त जानबूझकर उसकी छाती और पेट को छूती है। उसकी उंगलियां मेसन की त्वचा पर सरकती हैं और वह कांप उठती है। मेसन भी उस महिला की आंखों में वह चमक देख लेता है जो बस प्यार नहीं बल्कि शारीरिक भूख भी है, और वह इस खेल को समझ जाता है। अगले दिन नीना का पति, जो दूसरे शहर में रहता है, घर आता है, लेकिन नीना उसके साथ कई सालों से सेक्स में पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। उसका पति उसे वह मजा नहीं दे पाता था जिसकी उसे चाहत थी। इसलिए जब वह अपने पति को मेसन से मिलाती है तो उसके मन में बस यही ख्याल आता है कि काश वह रात मेसन के साथ बिता पाती। उसके पति के 2 दिन रुकने के बाद वह वापस जाता है और अब नीना जिद करके मेसन को घर पर ही रख लेती है। वह अब मेसन को अपने मरे हुए बेटे का नाम देकर नहीं बुलाती, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वह रात को मेसन के कमरे में जाती है। पहले तो वह बहाना बनाती है कि चोट ठीक से देखनी है, लेकिन धीरे धीरे वह उसके करीब बैठने लगती है और एक दिन उसके हाथ को छू कर कहती है, तुम्हारा बदन बहुत गर्म है। मेसन भी कोई भोला नहीं है। वह पहले भी बड़ी बड़ी औरतों के साथ सेक्स कर चुका है और उनसे पैसे ऐंठ चुका है, लेकिन इस बार उसे नीना में कुछ अलग लगता है। वह उसे सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि एक असली औरत लगती है, जिसके अंदर जंगली जानवर छिपा है, और वह उसे रिझाने लगता है। एक दिन वे मॉल जाते हैं। वहाँ मेसन नीना के कान में धीरे से कहता है कि तुम्हारी गर्दन और बाल बहुत सेक्सी हैं। मैं रात को इन्हें खाना चाहता हूँ। सैम, जो दूर खड़ा है, वह यह सब नहीं देख पाता, लेकिन उसे शक होता है। जब कोई बदमाश नीना को छेड़ता है तो मेसन उसे बुरी तरह पीटता है और नीना को एक ऐसा सुरक्षित एहसास होता है जो उसके पति ने कभी नहीं दिया। वह रात को घर आकर अपने बिस्तर पर लेटकर मेसन के बारे में सोचती है और अपनी उंगलियां खुद अपने अंदर डालकर हिलने लगती है, और वह मेसन को अपने साथ सेक्स करते हुए कल्पना करती है। वह जोर से कराहती है, लेकिन अपना मुंह तकिए में दबा लेती है ताकि सैम न सुन ले। एक दिन वे तीनों झील पर फिशिंग के लिए जाते हैं। मेसन और नीना किश्ती पर बैठते हैं और मेसन उसे किश्ती चलाना सिखाता है। वह पीछे से नीना को गले लगाता है। उसकी बाहें नीना के सीने के नीचे से होकर जाती हैं। नीना घबरा जाती है, लेकिन उसे यह बहुत अच्छा लगता है। वह अपना सिर पीछे झुका लेती है और मेसन उसकी गर्दन को चूमने लगता है। सैम ये सब दूर से देखता है और उसकी आंखों में खून उतर आता है। वह मेसन से लड़ता है और मेसन उसे धक्का देकर झील में फेंक देता है। हालांकि मेसन उसे वापस बचा लेता है, लेकिन नीना को उस पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन रात होते ही नीना गुस्सा भूल जाती है, क्योंकि मेसन उसके कमरे में आता है और वह उससे प्यार भरी बातें करके उसे मना लेता है। उस रात मेसन नीना को जोर से चूमता है, उसके होंठों को चूसता है। मेसन उसे बताता है कि वह उसे जल्द ही पूरी तरह से अपना बना लेगा। सैम दरवाजे के बाहर खड़ा यह सब सुनता है और उसका दिमाग चकरा जाता है। वह कसम खाता है कि वह मेसन का फोन चुराकर उसका राज खोलेगा। अगली सुबह वह फोन चुराता है, लेकिन मेसन नंगा होकर उसके सामने आता है और वह सैम को धमकाता है कि फोन वापस कर दे। सैम डर जाता है और फोन लौटा देता है, लेकिन फिर रात को वह मेसन को मारने के लिए चाकू लेकर उसके कमरे में जाता है और तभी उसे मेसन के टैटू पर उसका असली नाम दिखता है। वह पुलिस के पास जाता है और पुलिस उसे बताती है कि मेसन एक धोखेबाज है जो बड़ी औरतों के साथ सेक्स करके उन्हें लूटता है और भाग जाता है। पुलिस के पास सबूत नहीं है, इसलिए वे सैम को निगरानी रखने को कहते हैं। सैम घर आता है और बगीचे में जाकर अपनी आंखों से वह सब देखता है जिससे उसकी रूह कांप उठती है। मेसन और नीना पूरी तरह नंगे हैं। मेसन नीना को पेड़ के सहारे लगाकर उसके अंदर अंदर जा रहा है। नीना जोर जोर से चिल्ला रही है। उसके बाल बिखरे हैं, उसके
उसके निप्पल कड़क हो गए हैं और वह मेसन की पीठ पर अपने नाखून गड़ा रही है। मेसन उसे उठाकर इस तरह से हिला रहा है जैसे कोई जानवर हो। ये सब देखकर सैम का दिमाग गर्म हो जाता है। उसे लगता है कि मेसन उसकी माँ का बलात्कार कर रहा है। वह गुस्से में चाकू उठाता है और मेसन की पीठ में वार कर देता है। खून बिखर जाता है और मेसन पूल में गिरकर मर जाता है। लेकिन नीना रोने लगती है। वह बिलखती है क्योंकि उसका सेक्सी जवान प्रेमी मर चुका है। हालांकि वह सैम को समझाती है कि यह ठीक है, उसने अच्छा किया, लेकिन वह झूठ बोल रही है। वह मेसन से प्यार करती थी क्योंकि वह उसे वह मजा देता था जो उसके पति ने कभी नहीं दिया। सैम और उसके दोस्त ने लाश को जंगल में दफना दिया और पुलिस को नीना ने यह कहकर टाल दिया कि मेसन पैसे लेकर भाग गया। कुछ दिनों बाद सैम को अपने घर के सीसीटीवी की फुटेज देखने का ख्याल आता है। वह उस दिन की रिकॉर्डिंग निकालता है जब मेसन मारा गया था। उस वीडियो में वह जो देखता है वह उसके होश उड़ा देता है। वहाँ साफ साफ दिख रहा है कि उसकी माँ नीना खुद मेसन के पास आई थी। उसने खुद मेसन को अपने ऊपर चढ़ने के लिए बुलाया। वीडियो में नीना खुद मेसन के ऊपर सवार हो रही थी और अपनी कमर हिला हिलाकर सेक्स का मजा ले रही थी। उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि संतुष्टि और जुनून था। असल में यह पूरा मामला नीना द्वारा रचा गया था। उसने पहली नजर में ही मेसन का शरीर देखकर अपना आपा खो दिया था। उसने जानबूझकर उसे गाड़ी मारी थी और घर लाई थी। वह अपने पति से सेक्स में पूरी तरह असंतुष्ट थी और वह एक जवान लड़के के साथ हर रात सेक्स करने का सपना देखती थी। ये सब देखकर सैम पूरी तरह नष्ट हो जाता है। उसे अपनी माँ पर नहीं बल्कि खुद पर गुस्सा आता है कि उसने बिना बात के मेसन को मार डाला। जबकि मेसन ने इस बार असली प्यार करने की कोशिश की थी। वह अपने पुराने धंधे को छोड़ चुका था, लेकिन नीना की बदचलनी और उसकी सेक्स की भूख ने उसकी जान ले ली। सैम को इतना दुख होता है कि वह अपनी माँ के सामने पूल में कूदकर आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वह अपनी माँ की इन गंदी हरकतों को सहन नहीं कर सकता और न ही इस कत्ल के बोझ को। इस कहानी में एक माँ की दबी हुई सेक्सुअल चाहत, एक बेटे की गलतफहमी और एक बदमाश की बदलती नीयत, तीनों ही त्रासदी का कारण बनते हैं, जहां हर कोई अपनी गलती की कीमत चुकाता है और यहीं इस कहानी का दुखद अंत होता है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। धन्यवाद।